सिंधु सभ्यता ने हर समय प्रयास किया है मानव को मानव बनाने में, और ऋषियों ने सिंधु सभ्यता को लिखा और संसार ने अपनाया, और द्रोणाचार्यों ने सभ्यता को पढ़कर समझकर संसार को गुमराह किया और अपने मन मुताबिक कहानियाँ लिखकर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में ही मानव में ग्रस्त करने में ही ग्रंथ शास्त्र लिखे हैं। आज जितने भी धर्म स्थल जो बोलते हैं वह कोई धर्म स्थल नहीं है, वह पंथ है। धर्म सभ्यता से होता है, जहाँ सभ्यता नहीं वहाँ धर्म नहीं। सभ्य इंसान ही जीवन में विकास कर सकता है और सभ्य इंसान ही जीवन में अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। असभ्य इंसान कुछ समय तक खुश रह सकता है और उसके बाद पछताएगा, रोएगा और दुखी रहेगा। सुख परिवार से मिलता है। जो इंसान परिवार से प्रेम करना और सुख देना परिवार के सदस्यों को करेगा, वह इंसान कभी दुखी नहीं हो सकता। जहाँ हम की ताकत होती है वहाँ मैं दुखी नहीं हो सकता। जहाँ हम की ताकत नहीं होती वहाँ मैं दुखी हो जाता हूँ। अर्थात अकेला इंसान दुखी हो जाता है। हर एक इंसान के पास में बुद्धि होती है, किसके पास कम होती है, किसके पास ज़्यादा होती है। हर इंसान को ईश्वर ने बुद्धि देकर ही संसार में भेजा है, पर कोई किसी कार्य में आगे निकलता है, कोई दूसरे कार्य में आगे निकलता है। हर एक इंसान अपने अपने बुद्धि के हिसाब से कार्य करता है। कार्य करने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं काम अधिक कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा व्यापार कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। इस तरह की भावनाएं कभी भी परिवार में नहीं आनी चाहिए। जब तक ये परिवार में ये भावनाएं रहेगी तो एक साथ नहीं रह सकते और एक दूसरे को दबाने में रहेगा और घर में दरारें पड़ेगी। दरारों का अंत तभी हो सकता है जब मैं और तू की युद्ध नहीं रहेगी। ऋषि कहते हैं व्यवहार इंसान को विवाह के बाद ही समझ में आता है। जितने भी इंसान विवाह करते हैं और वहीं से तेरा मेरा की युद्ध आरंभ हो जाती है और घर में दरारें, चूल्हे अलग अलग होना आरंभ हो जाते हैं। चूल्हे अलग करना अव्यवहारिक का काम है, असभ्य का काम है। सभ्य इंसान कभी चूल्हे अलग नहीं करता। सभ्य इंसान मिलकर रहता है और संस्कारी इंसान कभी भी द्वेष को नहीं पालता। असंस्कारी इंसान हमेशा द्वेष में रहेगा और तेरा और मेरा की युद्ध में रहेगा। महाभारत की कथा में कौरव द्वेष में है, तेरा और मेरा की समझ में है, तभी महाभारत युद्ध है। रामायण में हमारा की समझ है तो भाई एक साथ मिलकर रहते हैं और मिलकर चलते हैं और छोटे बड़ों का मान सम्मान करते हैं और एक दूसरे को क्षमा और द्वेष नहीं पालते। ये दो समझ है। जहाँ इंसान को जिस समझ पर चलना है उसी समझ पर इंसान अपना स्थान बनाता है और बनता है। वैर में कभी भी ताकत नहीं बनती, द्वेष में कभी ताकत नहीं बनती। जो रिश्तों में उलझते हैं अपने आप को कमज़ोर करते हैं। कमज़ोर करना, बलवान करना सब स्वयं के हाथ में होता है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं।